देखो ऐसा नहीं है कि बस तुक्का लगाना है तो एक तरफा तुक्का लगाना शुरू कर दिया, इसका ए इसका बी, ऐसे नहीं होता। थोड़ा तरीके लगाने होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखना होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। परसों से आपका एग्ज़ाम चालू है और आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो एक चीज़ आप सबके दिमाग में बहुत दिन से चल रही है, क्योंकि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई के एग्जाम को लेकर। पहला पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इतना सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि भाई फुल आउट ऑफ फुल करेंगे, हम पूरे करेंगे, 160 में से 160 करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि नॉर्मलाइजेशन से कोई खास फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अंततः फर्क बहुत, मतलब 0.1% या 1% पड़ जाए तो पड़ जाए, वैसे स्पेशली कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और लास्ट टाइम भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको 160 क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने, करने तो कैसे करने हैं। तो अभी जब 160 के 160 क्वेश्चन करने हैं तो इसमें इतनी बात तो पक्की है कि सारे क्वेश्चन सभी को नहीं आते होंगे। कुछ लोग होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, उनको सभी क्वेश्चन आते होंगे, पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस समय क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हमको पूरे के पूरे करने हैं, 160 के 160 करने हैं, तो अब तुक्का लगाने की ट्रिक बहुत जरूरी हो जाती है। और आज मैं आपको एक इतनी सुंदर ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं, यदि आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक बहुत चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट आप इन चीजों को ध्यान से सुने। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, 160 क्वेश्चन है। एक सभ्य व्यक्ति की तरह सुनना, पूरी वीडियो ध्यान से सुन लेना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 12 तारीख को रिव्यू दूंगा, आगे के एग्जाम वालों को भी अच्छी खबर मिलती रहेगी। और पॉसिबली 17 तारीख को आगरा से आपका रिव्यू होगा। आगरा सेंटर से भी दिखाएंगे कि वहाँ बच्चों का क्या रुझान रहा, कैसा एग्जाम रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही, हिंदी साहित्य। कल आपकी संविधान की एक वीडियो डालने का विचार है, जो आपकी क्विक 1-1.5-2 घंटे की या 1-1.5 घंटे की आपकी संविधान का रिविजन हो जाएगा। तो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें फंस जाएंगी। बाकी हम आगे के जो आपके आगे एग्जाम है तो उनके लिए भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो 160 क्वेश्चन जब आप करने जाएंगे तो मैंने सबको बोल रखा है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 110 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाना है। यानी कि 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन इजी होंगे। इजी का मतलब इजी टू मॉडरेट होंगे, जिन्हें एक अच्छी खासी तैयारी किए हुए बच्चा आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि आपको 110 क्वेश्चन के आसपास जाना है। देखो ऐसा नहीं है कि बस तुक्का लगाना है तो एक तरफा तुक्का लगाना शुरू कर दिया, इसका ए इसका बी, ऐसे नहीं होता। थोड़ा तरीके लगाने होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखना होता है। तो सबसे पहले आप 110 क्वेश्चन कर जाइए। अगर आपके 110 क्वेश्चन हो रहे हैं या 100 के आसपास भी आप जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पर बहुत हद तक निश्चित हो चुका होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, 110 क्वेश्चन में अगर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बात करूं तो 25 क्वेश्चन कम से कम मैथ में करे, 30 रीजनिंग में करे, 30 हिंदी में करे, और 25 तक मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन में खींच के ले जाए तो 110 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर थोड़े कम भी रह जाते हैं तो तुक्का लगाने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। उसके आगे जब आपको बढ़ना है, मान लिया कि आपने 110 क्वेश्चन कर लिए, या मान लिया आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, चलिए ठीक है, मान लिया आपने 100 क्वेश्चन अब ठीक कर लिए। अब आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब उन आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें आपको क्या रहेगा, जिनमें आपको रहेगा 50-50 वाले चांसेस भी रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होगा। तो मैं कुछ मेथड आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यदि आप मैथ की बात नहीं है, जो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है, पहले वाला जो पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। सबसे लंबे ऑप्शन को चुने। सबसे लंबे ऑप्शन को चुने माना कि ऐसे लिखा हुआ है, लंबे मतलब लंबी सी लाइन लिखी हुई है, एक 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, उसके बाद फिर एक बहुत लंबी लाइन आई, उसके बाद फिर उससे छोटी आई, उसके बाद फिर ऐसी नॉर्मल सी लाइन आई। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि वह लंबे वाला ही, आप जो लंबा सा ऑप्शन लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। बट ये किसके लिए है, ये मैथ में नहीं है, जीएस में है ना, जीएस में और आपका हिंदी में ये आपका काम कर जाएगा। ये स्पेशली जीएस के लिए पॉइंट है ना, स्पेशली जीएस के लिए पॉइंट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो डायरेक्टली चीजें रहेंगी, मैथ रीजनिंग में डायरेक्टली चीजें रहने वाली है। दूसरी बात है, अगर आपके किसी क्वेश्चन में
उपयुक्त सभी हों, उपर्युक्त सभी हों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हों, उपर्युक्त सभी हों, तो आप उसको चुन लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कोई नहीं या ये सभी, ये तो दोनों एक ही बात है, उपर्युक्त सभी और ये सभी तो दोनों एक ही बात है। अगर आपके ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं और आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो आप इसको चुन लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। बस ऐसे मतलब अंधेरे में तीर मत चलाना, थोड़ा देख देख के उस चीज को करना, समझना, आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब चौथा क्वेश्चन है। अब मान लिया आपने 110 क्वेश्चन कर चुके हैं आप, उसके बाद अब जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं ना, अब देखो ये वाले, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये वाले, ये तीनों ऑप्शन है, ये उन क्वेश्चंस के लिए हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। सबसे लंबे ऑप्शन को चुन लें, उपयुक्त सभी, ये सभी वाले ऑप्शन को चुन लें, या इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को चुन लें। बट कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, 10 15 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उन कंफ्यूजन को 50-50 तक लेके आ जाए। मान लिया क्या है कि यहां पर ABCD ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। तो अब आपको यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी कि आपको चीजों को घटाते जाना है, चीजों को घटाते जाना है। अब मान लो इसमें से देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आपने लगाया कि भाई A हो जाएगा, एक तरीका तो ये है, पर दूसरा तरीका है ये भी नहीं होगा। सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ के कॉमन सेंस आपने लगाया, कुछ आपने पूर्व ज्ञान आपको रहा होगा, कुछ आपकी कॉमन सेंस लगी कि भाई यार A तो हो नहीं सकता है और यार भाई C भी नहीं हो सकता है। तो अब देखो क्या हो गया कि अब आपकी कॉमन सेंस ने A और C को काट दिया, तो अब यहां पे आपके ऑप्शन बचे B और D। आपके ऑप्शन क्या बचे? B और D बचे, यानी कि अब आपके इन दोनों में से कोई भी आप चुन लो, जो भी आपको ज्यादा सही लगता है, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाने के चांसेस 50% तक हो जाएंगे। तो आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, क्वेश्चन को 50-50 पर ले जाने का प्रयास करें यदि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी हिंट है तो उसको 50-50 ले जाने की कोशिश करें, उसके बाद उस चीज को सॉल्व करें। उसके बाद यदि कुछ टाइम पीरियड ऐसा आ गया है कि बीच में 10 12 13 14 सवाल आ गए हैं, ठीक है, 10 12 13 14 सवाल आ गए या क्रम से कोई क्वेश्चन आ गए, है ना, तो अब माना आपने इधर एक लिखा है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि भाई इसका भी ए सेलेक्ट कर दिया, दूसरे का भी ए, तीसरे का भी ए, चौथे का भी ए, ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है। आपको एक ही ऑप्शन को बार बार यूज नहीं करना है, आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार यूज नहीं करना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऑप्शन को आप बदल बदल कर यूज करें, क्योंकि और एक चीज है कैसे यूज करें। पहली बात तो है आपको एक साथ यूज नहीं करना है, और आप बोलेंगे कि सर आपने बोल दिया कि एक साथ ऑप्शन को यूज नहीं करना, फिर हम कैसे यूज करें। मान लिया 10-20 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनमें आपको डायरेक्टली चीजों को लगाना है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा गैप ले लेके भी हैं कि आपने शुरू के 20 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद 10 आपके रह गए, फिर 30 क्वेश्चन कर गए, फिर आपके 10 रह गए। तो ऐसा नहीं है कि इन 10 में भी ए लगा दिया, इन 10 में भी ए लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। तो जैसे इन 10 में आप जा रहे हो, इन 10 में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो संभवतः 3 से 4 क्वेश्चन के बाद ऑप्शन रिपीट होता है। मानो क्या है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, इसको थोड़ा हटा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अगर ए का क्या रहेगा, एक का ए आपने ऑप्शन लगा दिया, तो बहुत चांसेस होंगे कि 2 का ए नहीं होगा, 3 का ए नहीं होगा, चौथे का हो सकता है, या तीसरे का भी ए हो सकता है, पर दूसरे का सेम ऑप्शन एग्जामिनर नहीं रखते हैं, तो तीसरे या चौथे नंबर पे आपका रिपीट होता है। तो अगर आपको क्रम से लगाने की आवश्यकता लग रही है तो 3 से 4 क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शन को रिपीट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप एक क्रम से लगा के ए भर दें, या बी भर दें, या सी भर दें, या डी भर दें। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो सबसे लंबे ऑप्शन को चुनना है जीएस वाले सेक्शन में, उपर्युक्त सभी, ये सभी वाले ऑप्शन को चुन लेना है। यदि आपको कुछ नहीं पता है, इनमें से कोई नहीं, यदि आपको कुछ नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ पता है तो 50-50 पर ले जाके उसको छोड़ना है, वहां से आप चुन लीजिए, वहां से आपके क्वेश्चन के 50% सही होने के चांसेस बन जाएंगे। एक ही ऑप्शन को बार बार या सर्वाधिक प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा बदल बदल के उस ऑप्शन को यूज करना है, यदि सीधे ही आपको उस चीज को लगाना है। ये कब की
बात है जब क्वेश्चन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और करने पूरे 160 के 160 है। एक चीज और है, हर 3-4 क्वेश्चन के बाद ऑप्शन रिपीट होता है, तो आप एक क्रम से ना करें, थोड़ा बदल बदल के करें। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको क्या करना पड़े, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट करने पड़े तो सामान्यतः देखा जाता है कि ए और डी ऑप्शन नहीं होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब ज्यादातर ऑप्शन क्या रहते हैं, बी और सी रहते हैं। ए और डी ज्यादा परसेंटेज इनका नहीं है, ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है, बी और सी का रहता है, बी और सी का रहता है। तो आपको अगर ज्यादा जोर रखना है, कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आप बी या सी में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन बहुत हद तक सही होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। साथ में अगर आप मैथ में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैथ में जा रहे हैं तो मैथ के लिए आपको क्या काम करना है, मैथ में जितने क्वेश्चन आपके हो देखो कई बार क्या होता है मैथ में कॉन्सेप्ट तो लगभग हमारे सभी पढ़े हुए होते ही हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके सही हो गए वो तो ठीक है। मैथ में अननोन क्वेश्चन तो कोई दिखाई देता नहीं है, मैथ में कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाते हैं। तो कैलकुलेशन पूरी करने की बजाय अगर आपको वहां पे तुक्का लगाना है तो अंधा तुक्का मत लगाइए, आप क्या कीजिए, वहां पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं भी हो रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है, तो आप लगभग मान देखिए कि भाई आसन्न मान क्या है, आसपास की वैल्यू क्या है, तो उस आसपास की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, पर करके पूरे 160 आने, ठीक है। आपकी भी इच्छा है तो मैं भी बोल रहा हूं भाई करके पूरे 160 आ जाओ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो होगा देखी जाएगी, हिम्मत से करके आना। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बात मेरी बताई हुई आपको अच्छी लगेगी। दिमाग खोल के पेपर करना, डर को अपने घर रख के जाना। भाई गरीब हो, ठीक है, जेब में होंगे 10, 20, 50 होंगे, ज्यादा होंगे 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 30,000 होंगे, ये कुछ नहीं होते, एक झटके में उड़ जाते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम खोदोगे, ठीक है, कुछ है तो नहीं ना। तो वहां पे जा रहे हो तो अगर पास हुए तो कुछ लेके लौटोगे, फेल हुए तो जैसे कि तैसे, जैसी आराम। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट को घर रख के जाना और मस्ती से जाना जहां भी जा रहे हो, ठीक है। एग्जाम देना, उसके बाद आराम से घूमना फिरना, खाना पीना और चिल करना। जितना ज्यादा रिलैक्स रहोगे उतना पेपर बेहतरीन होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।